कहते हैं शौकीन बुढ़िया मलमल का लहंगा, किसी न किसी को तो पड़ेगा महंगा। तुर्की के अर्दोगन की S-400 फिश हो गई है। मतलब कि उसके सपनों पर बाल्टी ड्रम भर भर कर पानी पड़ गया है। अब डर इस बात का लग रहा है, क्या भारत को रूस की तरफ से 5.5 बिलियन डॉलर का धोखा मिला है? क्या भारत के S-400 का भी वही हाल होगा जो तुर्की के S-400 का हुआ? और सबसे बड़ी खबर, जिनपिंग के खिलाफ हो गया है हंगामा। खुद उसकी ही जनता में जिनपिंग के खिलाफ बड़ा रोष पैदा हो गया है और चीन में जिनपिंग के रहते ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसी घटना जो खुद में एक इतिहास बन रही है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नाटो सदस्य होते हुए भी रूस से तुर्की ने S-400 डिफेंस सिस्टम को खरीदा और 2-3 दिन पहले ये खबर आई कि तुर्की ने उसका परीक्षण करा और यह परीक्षण सफल रहा। तुर्की ने अपने परीक्षण का वीडियो फुटेज बनाकर अपने वेबसाइट पे डाल दिया, अपने न्यूज एजेंसी को दे दिया ताकि पूरी दुनिया यह समझे कि हमारा S-400 सिस्टम सफल रहा। लेकिन ग्रीस ने उसकी सफलता की पोल खोल दी। ग्रीस ने कहा तुर्की का S-400 सिस्टम बुरी तरीके से असफल रहा, क्योंकि इस वीडियो फुटेज में जो दिख रहा है वह सिर्फ मिसाइल की लॉन्चिंग दिख रही है। इनके मिसाइलों ने कहीं भी टारगेट को हिट नहीं करा है। वैसे ग्रीस और तुर्की के बीच इस वक्त लड़ाई चल रही है, तो ऐसे में ऐसा माना गया कि ग्रीस हो सकता है अफवाह फैला रहा है। लेकिन इस पर मुहर लग गई रूस की, जब रूस की मीडिया ने कहा कि तुर्की का S-400 का परीक्षण असफल रहा। तुर्की के मोहर लगने के बाद यह तो बिल्कुल साबित हो गया कि हाँ, तुर्की का S-400 काम नहीं कर रहा है। अब इसमें सबसे बड़ा प्रश्न यह निकल कर आ रहा है कि क्या भारत का भी यही हाल होने वाला है? क्या भारत को जो S-400 मिलेगा वह एक बड़ा धोखा है, जिस तरह से तुर्की के साथ किया गया है? तुर्की के साथ ऐसा क्यों हुआ, पहले इस बात को जानते हैं। तुर्की एक नाटो सदस्य है और जिस तरह से वह नाटो का नहीं हुआ तो वह किसी का भी नहीं होगा। रूस इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि एक समय हो सकता है तुर्की मेरे ही S-400 का इस्तेमाल मेरे ही खिलाफ करे। जैसे ही तुर्की को पहला बैच मिला S-400 का, तुर्की ने यह कहना शुरू कर दिया कि वह अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट खुद से करेगा। इसमें किसी तरह की सहायता रूस से नहीं लेगा। उसे डर था कि रूस को तुर्की के S-400 सिस्टम का सारा कॉन्फ़िगरेशन पता चल जाएगा, इसलिए उसने रूस से कोई मदद नहीं ली। और हाल ही में यह भी खबर आई थी कि तुर्की के S-400 सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। उसके लिए भी वह टेक्निकल हेल्प के लिए रूस के पास नहीं गया। वैसे आप यह कह सकते हैं कि यह पुतिन की चालाकी है। हो सकता है कि उसके S-400 सिस्टम में जानबूझकर गड़बड़ी को छोड़ा गया हो ताकि वह रूस से मदद लेने आए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और अर्दोगन की महत्वाकांक्षा पर पानी पड़ गया। जो धोखा उसने नाटो को दिया वही धोखा उसे रूस से मिल गया। लेकिन भारत की बात करें तो भारत के साथ ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि भारत ने रूस के S-300 सिस्टम को पहले से भी यूज करा है। साथ ही साथ S सीरीज की कई मिसाइलों को भारत इस्तेमाल कर रहा है। और बड़ी बात यह है कि भारत और रूस के संबंध तुर्की की तरह नहीं है, इसलिए रूस भारत के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। हाँ, रह गई बात चीन की, तो हो सकता है चीन के S-400 का भी वही हाल हो जो तुर्की के S-400 का हुआ है। एक तो तुर्की को रूस के मिसाइल सिस्टमों के बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि नाटो सदस्य होने की वजह से उसने कभी पहले रूस के हथियारों को नहीं खरीदा है। वहीं दूसरी तरफ उसने रूस की मदद लेने से भी इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से हथियार उस तरह से काम नहीं करेंगे जिस तरह से अर्दोगन चाहता है। वैसे अर्दोगन खुद को बहुत ही ज्यादा होशियार समझ रहा था, लेकिन उसकी होशियारी बिल्कुल ही खत्म हो गई है, खासकर ऐसे मौके पर जब वह एक तरफ ग्रीस और फ्रांस से भिड़ रहा है
और ग्रीस को डराने के लिए उसने S-400 का परीक्षण करा, उसका S-400 उसके लिए हास्य का पात्र बन गया। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं चचा जिनपिंग की। चीन के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई है जो जिनपिंग को हिला कर रख रही है। वैसे तो जिनपिंग किम जोंग से कुछ कम नहीं है, अपने खिलाफ विरोध और विरोधियों को बड़े अच्छे ढंग से सफाया करते हैं। या तो भ्रष्टाचार के मामले में बंदा जेल चला जाता है या फिर गायब ही हो जाता है। लेकिन इस बार एक दो लोग नहीं बल्कि एक बड़ी संख्या में पूरी की पूरी जनता उतर गई है जिनपिंग के खिलाफ। और इनमें मुख्य भूमिका कौन अदा कर रहा है, तो आपको बता दें इसमें मुख्य भूमिका अदा कर रहा है चीन का विपक्ष। जिनपिंग का विपक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में उतर आया है। बड़े जन सैलाब के रूप में चीनी लोग जिनपिंग के खिलाफ उतर आए और धोखाधड़ी का आरोप लगाया। वैसे तो जिनपिंग ने सचमुच इस कोरोना काल में चीन के अंदर कोहराम मचा रखा है। वहां की बातें मीडिया में जल्दी आती नहीं है। बहुत ही कड़ाई से जिनपिंग नियमों का पालन कराता है। फिर भी जब इतनी सी खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना, बाढ़, सैनिकों को सम्मान न देना, इनके बारे में छोटी छोटी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बवंडर कितना बड़ा बड़ा हुआ होगा। लेकिन मीडिया इन चीजों को छाप ही नहीं पा रही है। इन सब के बावजूद अगर विरोध का जन सैलाब जिनपिंग के खिलाफ उतर रहा है तो इसका मतलब यह है कि जिनपिंग की कुर्सी हिल रही है। और अगर ताइवान के मामले में, भारत के मामले में या अमेरिका के मामले में चीन को हार मिलती है तो बस आप समझ लीजिए कि जिनपिंग की कुर्सी तो गई ही गई, क्योंकि पहले से ही भरे पड़े लोगों में यह घटना एक चिंगारी का काम करेगी। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जिनपिंग ने लड़ाई का सहारा लिया, लेकिन अब वह भी कारगर होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि भूखमरी से परेशान लोग, अव्यवस्था से परेशान लोग कभी न कभी तो क्रांति के लिए सड़क पर उतरेंगे ही। यही हाल हो रहा है जिनपिंग का। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत के S-400 में तुर्की की तरह कमियां होगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।